हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं नीरज मिश्रा आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बंधुओं, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आज से हम आपके बीच में बहुत ही धमाकेदार सेशन की शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए आज से स्टडी 91 शुरू कर रहा है आपके सुपर टेट यानी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जबरदस्त क्लास। क्योंकि आपको पता है कि आपकी वैकेंसी 2021 में आने वाली है और बहुत ज्यादा वैकेंसी आने वाली है। 50,000 से भी ज्यादा आपके सहायक भर्ती परीक्षा की वैकेंसी आने वाली है। तो उसी की सिलसिले में शुरू कर रहा है स्टडी 91 सबसे भरोसेमंद चैनल यूट्यूब के एजुकेशन का, क्योंकि हमारे ऊपर भरोसा लगभग 27 लाख से अधिक बच्चों ने भरोसा किया है। तो प्लीज आपको भी एक बार भरोसा करना होगा और उसके लिए आपका एक सेगमेंट है जो मेरा वाला सेगमेंट है। अगर आप सिलेबस को देखने का प्रयास करेंगे, हाँ, जिस विद्यार्थियों ने अभी तक सिलेबस के पार्ट्स को ना देखा हो तो एक वीडियो आपको मिलेगा, आप उसमें अपने पूरे सिलेबस पर डिस्क्रिप्शन मैंने किया है अपने वाले टॉपिक पर, और उस टॉपिक का नाम क्या है तो उस टॉपिक का नाम बता दे रहा हूं, पर्यावरण सामाजिक अध्ययन। क्या? पर्यावरण सामाजिक अध्ययन। और उस पर्यावरण सामाजिक अध्ययन से आपके सिलेबस में आती क्या है? 10 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। तो साथियों, एक क्वेश्चन से जिसका रुका होगा 2019 वाले 69,000 की वैकेंसी में एक नंबर से, उससे पूछो कि उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। तो चलिए हो जाइए तैयार, और मैं आपको आज लेकर आया हूं आपकी भूगोल से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सुपर टेट का, पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ अर्थ। क्या लेकर आया हूं? पृथ्वी की गतियां। तो सभी लोग एक बार वीडियो को फटाफट शेयर करेंगे, अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे और बता दीजिए कि स्टडी 91 का आगाज हो चुका है और आप स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने आप को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया डेमो पेड बैट की क्लास है। ठीक है, तो आप यहां पे देखिएगा, यहां हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि हम इसको कैसे कवर करेंगे। तो ठीक, आप YouTube में देख सकते हैं, फिर YouTube के बाद आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि पेड बैच में किस हिसाब किताब से क्लास चलती हैं। YouTube के बाद पेड बैच में किस हिसाब किताब से क्लास चलती हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं किस पर दोस्तों? पृथ्वी की गतियां पर। किस पर? पृथ्वी की गतियां। तो चलिए शुरू हो जाइए एकदम शानदार तरीके से। टॉपिक का नाम नोट करते रहिए भैया, ऐसा नहीं समझिएगा कि यह डेमो क्लास है। डेमो तो है, लेकिन हो सकता है कि इसी डेमो से आपके एग्जाम में एक आध क्वेश्चन आ जाए। तो बात किस पर करनी है? पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियां। अच्छा, तो जो पृथ्वी की गतियां है, ये जो चैप्टर है जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मोशन ऑफ द अर्थ। सर, चैप्टर से क्वेश्चन कैसे आते हैं? देखिए, पहले अगर मैं आपको आपके हर चैप्टर के प्रश्नों को बता दूंगा, तब आप क्या करेंगे? उस प्रश्न को ढूंढने का प्रयास करेंगे, और नहीं मिलेगा तब इस वीडियो को देख लेना। प्रश्न कैसे आएंगे? तो प्रश्नों को देख लो, पहले प्रश्नों को देखो, उसके बाद पहला प्रश्न बनेगा, अपसौर की घटना कब घटित होती है? चलो भैया, अपसौर की घटना कब घटित होती है? क्या पूछेगा? अपसौर की घटना पूछेगा। और इसी से मिलता जुलता एक दूसरा प्रश्न भी पूछता है, उपसौर की घटना या उपसौर क्या है? क्या पूछेगा? उपसौर की घटना या उपसौर क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा सूर्य ग्रहण के बारे में, बोलिए पूछता है या नहीं पूछता है? पूछता है। तो सूर्य ग्रहण भी इसी चैप्टर का भाग है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा चंद्र ग्रहण के बारे में, चंद्र ग्रहण से भी क्वेश्चन आएगा। चंद्र ग्रहण में आपसे क्वेश्चन पूछता है
ब्लू मून क्या है? ब्लड मून क्या है? सुपर मून क्या है? बोलिए। आता है? आता है, बहुत सही। आपसे पूछेगा ऋतुएं कैसी बदलती हैं? ऋतुओं में मुख्य रूप से आपसे पूछेगा 21 जून की स्थिति, 23 सितंबर की स्थिति, 22-23 मार्च की स्थिति और 21 दिसंबर की स्थिति। पूछेगा उत्तरी गोलार्ध में गर्मी कब होती है, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी कब होती है, ध्रुवों पर दिन और रात पूछेगा। बोलिए, ध्रुवों पर दिन और रात पूछेगा, क्योंकि 6 घंटे का दिन और रात होता है, 6 घंटे का होता है तो कब होता है? 6 घंटे का होता है, लेकिन होता है तो कब होता है? और क्या पूछेगा? और आपसे पूछेगा ज्वार भाटा से संबंधित क्वेश्चन। ज्वार भाटा क्या है, कब आता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सारे टॉपिक से संबंधित सिर्फ और सिर्फ आपके एक चैप्टर से बनते हैं, और उस चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ द अर्थ। पहले आप इस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट अपने आप पास रखेगा कि ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट्स हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। अब बात क्या करेंगे भैया? नेक्स्ट चैप्टर का नाम मोशन ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी की गतियां। चलिए अब सोचना शुरू करिए। सोचेंगे क्या कि सर क्या पृथ्वी में भी गति होता है, क्या पृथ्वी भी घूमती है? तो मैं कहूंगा यस, घूमती है। फिर क्या है? पहला जवाब बहुत साधारण सी बात बता रहा हूं, क्योंकि क्लास सुपर टेस्ट की है, बहुत दिनों से पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं, तो आपको बहुत आराम से चीजों को समझाना है, बहुत हवा में लेकर के नहीं चलना है, आपको सफल होना है। पृथ्वी में गति है, कहेंगे हां। सॉरी दोस्तों। फिर कहेंगे सर हमें पता क्यों नहीं चलता, हमें पता क्यों नहीं चलता कि पृथ्वी घूमती है या पृथ्वी चलती है? इसका पता हम कैसे लगाएं? हमें पता क्यों नहीं चलता? तो देखिए उसका भी जवाब है। पहली बात तो एकदम स्पष्ट, बहुत साधारण सा एग्जांपल ले लो कि कोई बस है और बस में कोई चींटी हो, तो उसको कैसे पता चलेगा कि बस चल रही है कि नहीं चल रही है? नहीं पता चलेगा। बहुत बाकी सिद्धांत भी बता रहा हूं, नॉर्मल नहीं पता चलेगा। इसी प्रकार पृथ्वी इतनी बड़ी है, तो हम उसमें छोटे से जीव, हमको कैसे पता चलेगा कि पृथ्वी? हवाई जहाज है, बहुत तेजी से चलती है, कोई छोटा जीव, चींटी हो, मक्खी हो, तो उसको कैसे पता चलेगा कि हवाई जहाज चलती भी है? तो अब देखना। लेकिन इसका एक कारण सबसे बड़ा है, क्यों पता नहीं चलता? क्योंकि पृथ्वी पर 2 प्रकार की गतियां होती हैं। एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा भी करती है। तो घूर्णन गति मतलब घूमना, और परिक्रमण गति, घूर्णन गति और परिक्रमण गति के साथ साथ होने के कारण
साथ साथ होने के कारण घूर्णन गति और परिक्रमण गति के साथ साथ होने के कारण हमें पृथ्वी के घूमने का पता नहीं चलता है। लेकिन अब यहां से क्वेश्चन आपके लिए अगर चाहे तो तैयार हो गया कि पृथ्वी पर कितने प्रकार की गतियां होती हैं, तो 2 प्रकार की, रोटेशन मोशन एंड रेवोल्यूशन मोशन, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। तो चलिए अब इसमें हम देखेंगे, दोनों गतियों को देखते हैं। बहुत शानदार सा पढ़ेंगे भैया, बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम नहीं होता आपका, बहुत टफ नहीं होता, हम आप उसको टफ बना देते हैं, टीचर टफ बना देते हैं, लेकिन अगर आपने भरोसा किया ना तो कभी टफ नहीं हो सकता। क्या है कि एक है घूर्णन गति। कौन सी गति? घूर्णन। 2 प्रकार की गति होती है पृथ्वी में, और एक होती है परिक्रमण। घूर्णन गति और परिक्रमण गति। अगर पूछे एग्जामिनर कि पृथ्वी में कितने प्रकार की गतियां होती हैं, तो 2 प्रकार की। पृथ्वी 2 प्रकार से घूमती है। घूर्णन का मतलब अपने अक्ष पर घूमना, जैसे ये बॉटल है ना, इस बॉटल को घुमाओ ऐसे 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 घुमाओ तो क्या होगा? घूर्णन कहा जाएगा। लेकिन इस बॉटल को मेरे चारों ओर घुमाओ तो क्या होगा? परिक्रमण होगा। तो घूर्णन गति का मतलब होता है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना। घूर्णन क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या है? घूर्णन है। अच्छा, मतलब अपने अक्ष पर घूमना। इससे क्या होता है, इसका प्रभाव क्या है बता रहा हूं। दूसरा है कि परिक्रमण गति। परिक्रमण गति का मतलब होता है परिक्रमा करना। और सूर्य परिक्रमा, पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? सूर्य की परिक्रमा करना, मतलब सूर्य के चारों ओर घूमना। सूर्य के चारों ओर घूमना। समझना भैया, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, रटना नहीं। सूर्य के चारों ओर घूमने को परिक्रमण गति और अपने अक्ष के चारों ओर घूमने को घूर्णन गति। लेकिन समय कितना लगता है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी एक ग्रह है। कोई भी ग्रह, क्या कोई भी ग्रह अपने अक्ष पर जितने समय में घूमता है वह उस ग्रह पर 1 दिन के बराबर होता है। मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर जितने समय में घूम जाए वह पृथ्वी पर 1 दिन के बराबर होगा। शुक्र अपने अक्ष पर जितने समय में एक बार घूम जाए वह शुक्र पर 1 दिन के बराबर होगा। मेरी बात समझ लेना। बुध अपने अक्ष पर जितने समय में एक बार घूम जाए वह बुध पर 1 दिन के बराबर होगा। लेकिन अगर कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा जितने दिनों में करता है, सूर्य की परिक्रमा मतलब जितना परिक्रमण काल होता है, सूर्य का किसी भी ग्रह पर जितना परिक्रमण काल होता है वह 1 वर्ष के बराबर होता है। जैसे बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है, तो बुध ग्रह पर 1 वर्ष 88 दिन का होता है। समझ में आ गया?
जैसे शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरा करता है, तो शुक्र ग्रह पर एक वर्ष 225 दिन का होगा। और आपकी पृथ्वी 365 दिन, 365 सही 1/4 दिन में अगर पूरा करती है तो यह पृथ्वी पर एक वर्ष के बराबर होगा। इसका मतलब परिक्रमण गति को वार्षिक गति भी कहा जा सकता है। वार्षिक गति, क्या वार्षिक गति भी कहा जा सकता है। और इसको दैनिक गति भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक दिन कहा जाता है इसको। घूर्णन गति को दैनिक गति क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी ग्रह अपने अक्ष पर जितने समय में घूमता है वह उसके लिए एक दिन का बराबर होता है। जैसे अगर पृथ्वी के एक दिन की बात करें तो पृथ्वी अगर पूछेगी कितने समय में अपने अक्ष पर एक बार घूम जाती है, तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। कितना भैया? 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में। और इसको अध्ययन की सुविधा के लिए कितना रखा गया है? 24 घंटा। अगर आपके ऑप्शन में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड है तो राइट आंसर होगा क्या? कि पृथ्वी का दैनिक गति काल कितना है, या पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है। तो कितना है भैया? पृथ्वी अपने अक्ष पर इतने समय में घूम जाती है। तो हमने क्या देखा कि पृथ्वी की अपनी 2 प्रकार की गति है। एक है घूर्णन गति, दूसरी है परिक्रमण गति। घूर्णन गति का मतलब होता है कि पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः घूमना, अपने अक्ष पर घूमना। लेकिन याद रखिएगा ऐसा नहीं है। इसको आप रखिए अपने पास, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग उसके थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए हो गई हमारी पृथ्वी, यह हो गया सूर्य, तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है और अपने अक्ष पर घूम भी रही है। कैसे? ऐसे देखिए, अपने अक्ष पर घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा भी करती है। इस तरीके से समझ रहे हैं ना? बोलिए यस और नो? हाँ, ऐसे घूमती है। ऐसे नहीं कि दौड़ी जाती है, ऐसा नहीं है, अपने अक्ष पर घूमती है। मतलब यह है कि एक परिक्रमा करने पर पृथ्वी अपने अक्ष पर 365 बार घूम चुकी होती है। मेरी बात समझ रहे ना? अपने अक्ष पर परिक्रमा करते हुए पृथ्वी सूर्य की, अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। लेकिन एक वर्ष में अगर पूछे कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने वर्ष में करती है, मतलब कितने दिनों में? 365 दिन में। 365 दिन 5 घंटे कुछ मिनट, मतलब 365 से 1/4 दिन कहा जाता है। लेकिन अगर पूछे कि पृथ्वी एक वर्ष में अपने अक्ष पर कितनी बार घूमती है, तो आप कहेंगे 365 बार, क्योंकि आपने देख लिया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं पता है? एक एक करके पढ़ लेते हैं। एक एक का मतलब, पहले घूर्णन गति को पढ़ते हैं, घूर्णन गति के प्रभाव आपको दिखाते हैं कि घूमने से क्या प्रभाव होता है। फिर परिक्रमण गति को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि परिक्रमण गति से क्या प्रभाव होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे घूर्णन गति की। घूर्णन गति, अच्छा, अब तो आपको पता होना चाहिए घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि घूर्णन काल एक दिन के बराबर माना जाता है किसी भी ग्रह पर। किसी भी ग्रह पर घूर्णन काल एक दिन के बराबर माना जाता है, इसलिए घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहते हैं। अब देखिए,
इसमें से 3-4 पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछा जाता है। घूमने की दिशा क्या है? पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व? घूमने की गति क्या है? कितने गति से घूमती है? कितने समय में घूमती है? समझिए, इसीलिए आपको सब एक एक चीज बांट कर पढ़ा रहा हूं। और इसका प्रभाव क्या होता है? अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तो उसका हम अपने दैनिक जीवन में क्या प्रभाव देख सकते हैं? तो एक बार सभी लोग कमेंट्स करके बताएंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? किस दिशा में घूमती है भैया? बहुत सही सवाल, जबरदस्त। किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व। अब बताओ, जब पृथ्वी गति करती है, अपने अक्ष पर घूमती है, तो उसकी गति कितनी होती है? चाल कितनी होती है? बहुत सही, 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पृथ्वी घूमती है। कितना? 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में समय कितना लगता है? तो आपको पता होगा 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। लेकिन आपकी सुविधा के अनुसार क्या कहा जाता है? 24 घंटे, और इसी को घूर्णन काल भी कहते हैं। मतलब भैया घूमने का काल, समय, घूर्णन काल। और किसी भी ग्रह का घूर्णन काल 1 दिन के बराबर होता है। किसी भी ग्रह का घूर्णन काल उस पर 1 दिन के बराबर होता है। अब बताओ कि पृथ्वी के घूमने से हम क्या प्रभाव देख सकते हैं? हां, अब तो समझ में आ गया। कैसे? एग्जाम्पल देखो। प्रभाव, पहला प्रभाव यह हो गया सूर्य। सूर्य अपने स्थान पर है स्थिर, ठीक है ना? पीला सूर्य, ऐसा नहीं, ये है सन। पृथ्वी यहां पर है, इसकी परिक्रमा ऐसे करती है पश्चिम से पूर्व दिशा में। आपको पता है, पश्चिम से पूर्व दिशा में। और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही, ये हो गया सूर्य। एग्जाम्पल, यह हो गया सूर्य, यह है पृथ्वी। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, मतलब गोला गोला लट्टू के भांति। तो जो भाग सूर्य के सामने होगा वह भाग दिन, और जो भाग सूर्य के पीछे होगा उस भाग पर रात। लेकिन फिर पुनः वो भाग सामने हो जाएगा, क्योंकि एक बार, एक दिन में, मतलब 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। तो प्रश्न यह उठता है कि सर, कि पहला प्रभाव क्या है? तो हम कहेंगे दोस्त, पहला प्रभाव है दिन रात का होना। दिन और रात का होना। क्यों? वो मैंने आपको बता दिया। और पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के दैनिक गति और गति की ही वजह से ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। किसकी? ज्वार भाटा की उत्पत्ति। समझ लीजिएगा, किसकी उत्पत्ति? ज्वार भाटा की। और पृथ्वी
पश्चिम से पूर्व सूर्य की परिक्रमा करती है, इसीलिए आकाश में दिखाई देने वाले सूर्य, चंद्रमा आदि चलायमान लगते हैं। क्या लगते हैं? चलायमान का मतलब है हमको लगता है कि वह एक दूसरे मतलब जा रहे हैं कहीं घूमने से। आपने देखा को सूर्य पूरब दिशा में उदय हो करके से पश्चिम दिशा में जा रहा है, तो सूर्य नहीं घूमता, यह पृथ्वी घूमती भैया। सूर्य अपने स्थान पर स्थिर रहता है। तो आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे बाबू? प्रश्न बनेंगे कि घूर्णन गति को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे दैनिक गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। पृथ्वी के घूमने के दौरान उसकी गति क्या रहती है, चाल क्या रहती है? तो 1670 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। कितने समय में? तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। उसको अध्ययन की सुविधा के लिए 24 घंटा रखा गया है। और कोई भी घूर्णन काल 1 दिन के बराबर होगा। किसी भी ग्रह का प्रभाव क्या होता है? दिन रात होता है। क्या होता है? दिन रात होता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। सूर्य और चंद्रमा या और कोई जो भूखंड आपके भौगोलिक कण है, खगोल पिंड है, वह दूर भागते हुए यानी चलायमान दृश्य में लगते हैं। और एक पॉइंट और आपको बता दूं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है। कौन से बल की? कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है। कोरियोलिस बल कहां पैदा होता है? कि पृथ्वी के जो आपका विषुवतीय रेखा भाग है, मध्य वाला भाग है। यह क्या है? ये तो मैं बताऊंगा बाद में। आज सिर्फ घूर्णन की बात और परिक्रमण की बात। तो घूर्णन तो आपको समझ में आ गया, बोलिए यस और नो। इतना ही क्वेश्चन आपके सुपर टेट में यहां से बनेंगे। दिन और रात किसके प्रभाव से होते हैं? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। ज्वार भाटा की उत्पत्ति क्यों होती है? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। सूर्य हमको चलता हुआ क्यों प्रतीत दिखाई देता है? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। तो आप इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे परिक्रमण की। ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, हां 3 लेक्चर इसमें जरूर लगेंगे। परिक्रमण, परिक्रमण का मतलब होता है परिक्रमा करना। क्या? परिक्रमा करना। और आपको पता होगा कि परिक्रमण में भी वही प्रश्न। कैसे प्रश्न? जो अभी मैंने आपको बताए थे। परिक्रमण में कैसे प्रश्न आपके बनेंगे भैया? पहला प्रश्न आपका परिक्रमण में यही बनेगा, परिक्रमण की दिशा क्या होगी, आकार क्या होगा, आकार का मतलब गोलाकार में करता है, दीर्घवृत्ताकार में करता है, वृत्ताकार में करता है, त्रिभुजाकार में करती है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा, वो भी पूछा जाता है। गति कितने गति से करती है, कितना समय लेती है पृथ्वी, और आखिरी वाला पॉइंट प्रभाव क्या होता है। तब ये तो अब आपको बता ही देना पड़ेगा। जल्दी से बताइए कि जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस दिशा में करती है? किस दिशा में करती है? तो भैया पश्चिम से पूरब। क्या? कौन सी दिशा में? पश्चिम से पूरब। ये भी सेम ही है, पश्चिम से पूरब दिशा में करती है। अच्छा, आकार क्या होता है, किस आकार में? तो देखिए, जैसे यह हो गया आपका सूर्य सन, तो पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में सूर्य की परिक्रमा करती है। जैसे ये हो गई आपकी पृथ्वी, ये क्या हो गई आपकी? पृथ्वी हो गई। ये हो गई आपकी अर्थ। ये कौन सा आकार है? दीर्घ वृत्ताकार।
ऐसे आराम से पृथ्वी आपकी जाती रहती है। आकार दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस मार्ग में करती है? दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में। और पृथ्वी की गति कितनी होती है? लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कितना? 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और यह लगभग 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य की परिक्रमा पूरा करती है। कितने में? 365 दिन 6 घंटे में। और यही 365 दिन 6 घंटे, जब यह 6 घंटे 4 वर्षों में लगातार बढ़ता है, कब? 4 ईयर में होता है, तब यह हो जाता है 24 घंटे। और 24 घंटे का मतलब एक दिन। तो हर 4 साल बाद, हर 4 साल बाद का जो समय होता है एक वर्ष का, वह हो जाता है 366 दिन का। और उसी को कहा जाता है लीप ईयर। क्या? उसी को कहा जाता है लीप ईयर। और लीप ईयर में आपकी फरवरी हो जाती है 29 दिन की। लीप ईयर में आपकी फरवरी कितने दिन की हो जाती है? तो 29 दिन की हो जाती है। ठीक है, तो हर 4 साल बाद आपका लीप ईयर आता है। अभी आपका क्वेश्चन बन सकता है। और एक चीज और, जो ये होता है इसको बोलते हैं परिक्रमण काल। क्या बोलते हैं? परिक्रमण काल। और परिक्रमण काल हमेशा 1 वर्ष के बराबर होगा। इसीलिए आपके पृथ्वी पर 1 वर्ष 365 दिन 6 घंटे के बराबर होता है। और इसीलिए परिक्रमण गति को वार्षिक गति भी कहते हैं। परिक्रमण गति को वार्षिक गति भी कहते हैं। समझ में आया? तो आप अगर यहां पर ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे दूर होगी, सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर। और एक समय ऐसा आएगा जब सबसे नजदीक होगी, सबसे नजदीक होगी यानी सबसे पास होगी। सॉरी, सबसे क्या होगी? पास होगी। तो यह स्थितियां कब उत्पन्न होती हैं? सूर्य सबसे दूर पृथ्वी से कब होता है? यह परिक्रमण के दौरान ही होता है। मैंने आपको बताया था 2 शब्द, उपसौर और अपसौर। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है तो उस स्थिति को अपसौर कहा जाता है, अपहेलियन। जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे कम होती है तो उस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। ऐसी स्थिति कब होती है? ऐसी स्थिति होती है 4 जनवरी को, कहीं कहीं 3 या 4 जनवरी लिखा जाएगा। ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होती है? 4 जुलाई को। तो पूछेगा अपसौर कब होता है तो आप बताएंगे 4 जुलाई। पूछेगा उपसौर कब होता है तो आप बताएंगे 3 जनवरी या 4 जनवरी, जो भी आपके ऑप्शन में है। समझ में आ गया? अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इतना आप अपने पास रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए शेयर करते रहिए। अब हम बात करेंगे परिक्रमण गति का प्रभाव। परिक्रमण गति का प्रभाव। तो देखिए, सूर्य की परिक्रमण गति से क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। बहुत सही।
क्या होता है? ऋतु परिवर्तन। ठंडी गर्मी बरसात आती है। जब सूर्य पृथ्वी के पास होगा तो गर्मी होगी, सूर्य की रोशनी ज्यादा मिलेगी तो गर्मी होगी, नहीं तो ठंडी होगी। एक चीज और, जैसे मान लीजिए यह हो गया सूर्य, यह हो गई पृथ्वी, तो पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चंद्रमा मामा भी तो हैं, या इसकी परिक्रमा कर रहे हैं या इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, तो इनके आगे पीछे होने से ग्रहण भी लगता है। सुना होगा, क्या लगता है? ग्रहण भी लगता है। जो ग्रहण की स्थिति होती है ना, वह इसी की वजह से होती है। तो ग्रहण कितने लगते हैं भैया? एक होता है सूर्य ग्रहण, एक होता है चंद्र ग्रहण। तो जो चंद्र ग्रहण होता है, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है बताइए? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। जो यह स्थिति है, जब ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब लगता है चंद्र ग्रहण। और यह स्थिति कब होती है? पूर्णिमा को होती है, जब क्षण भर के लिए भी होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में मोशन कर रहे हैं। और यहां कब होता है भैया? जब हो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। यह स्थिति कब होती है? जब तीनों सीध में होते हैं। यह होती है अमावस्या के दिन, लेकिन हर अमावस्या के दिन नहीं होती, क्योंकि उनका अक्षीय झुकाव अलग अलग होता है, और हम लोग इसको पढ़ेंगे बाद में। तो समझ में आया? बोलिए यस और नो। बहुत सही। तो देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो सब हम लोग दिखा देते हैं आपको। पढ़ा हम लोगों ने क्या पढ़ा, शुरू से लेकर लास्ट तक में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हमने देखा, ये आपका वो है कि पृथ्वी की गतियों को कौन कौन से क्वेश्चन, अपसौर की घटना, उपसौर की घटना। अपसौर की घटना कब घटती है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है। उपसौर की घटना कब घटती है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। कैसे आता है हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या हो? पृथ्वी हो। ऋतुएं बदलती हैं, ध्रुवों पर दिन रात होता है। ज्वार भाटा कब आता है? आपके दैनिक गति के वजह से। फिर हम लोग देखा भैया कि दो प्रकार की गतियां होती हैं, एक घूर्णन होता है और एक परिक्रमण होता है। फिर देख लिया घूर्णन गति क्या होती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या है? घूर्णन गति कहलाता है, और यह लगभग 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड यानी 24 घंटे के बराबर होता है। और कोई भी ग्रह अपने अक्ष पर जितने समय में घूमता है वह उसका एक दिन के बराबर होता है। और परिक्रमण गति 365 सही 1/4 दिन के बराबर होता है। इसको वार्षिक गति कहते हैं, क्योंकि अगर कोई भी ग्रह सूर्य की परिक्रमा जितने समय में पूरा करती है उसके 1 वर्ष के बराबर होता है। फिर हम लोगों ने आपको दिखा दिया कि दोनों एक साथ होता है। घूर्णन आपने देख लिया और परिक्रमण भी आपने देख लिया। ठीक है साथियों, तो चलिए अब हम लोगों की मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और सुपर टेट के बैच को ज्वाइन करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। और बाकी सारी चीज़ें आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं, आप आराम से साइट पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।